Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 14.5। क्वेश्चन 1, ड्रॉ AB of length 7.3 cm and find its axis of symmetry। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक 7.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन के एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड करें। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ सबसे पहले आपने एक लाइन 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ की। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ए नेम दिया और एंड पॉइंट को बी नेम दिया। इसके बाद आप कंपास में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेंगे और पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके बोथ साइड अप एंड डाउन आर्क लगाएंगे। इसके बाद कंपास के डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे। पॉइंटर तो आप जानते हैं ना, जो कंपास का नीडल जैसा पार्ट होता है। पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे और जो आर्क आपने ए पर रख के लगाए थे उन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो कुछ बच्चों को ऐसा भी मिलेगा कि ये आर्क एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो वे बच्चे फिर से, अब आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि बी से आर्क कहाँ पर जा रहे हैं, तो कंपासेस को फिर से ए पर रख करके सही जगह पर आर्क लगा लेंगे जो क्रॉस कर सके। हम टॉपिक पे आते हैं। आपने कंपासेस को बिना चेंज किए हुए पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके डाउन और अप बोथ साइड में आर्क लगाए। ये आर्क इस तरह से लगाए जाएंगे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सी और डी नेम दे देते हैं। इसके बाद सी डी से होकर के लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये जो लाइन सी डी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से हमको यहाँ लाइन ए बी के एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड हो गए। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आप जानते हो, कंस्ट्रक्शन में हमने जो भी वर्क किया है उसे टू द पॉइंट नोट कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने ए बी लाइन 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन ए बी 7.3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, आपने कंपासेस में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया था। तो यहां नोट कर दें नंबर 2, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए बी इन कंपासेस। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे। यहां नोट कर दें पॉइंट 3, ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखा था और अप डाउन आर्क लगाए थे। यह आर्क पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नोट कर दें नंबर 4, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। इसके बाद आपने क्या किया था, सी और डी से होकर के एक लाइन ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डी। इस तरह से सी डी लाइन ए बी के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप यहां नोट कर दें, सी डी इज रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Now question 2, draw a line segment of length 9.5 cm and construct its perpendicular bisector। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक 9.5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे बोला गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर एक 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को
पॉइंट ए नेम देते हैं और एंडिंग पॉइंट को पॉइंट बी नेम देते हैं। इसके बाद आप सम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे कंपासेस में और पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क लगाएंगे। इसके बाद कंपासेस के डिस्टेंस को बिना चेंज किए पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखेंगे और अप डाउन इस तरह से आर्क लगाएंगे कि यह पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी और डी नेम दे देते हैं। इसके बाद सी से ए होकर डी तक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये जो हमको लाइन सी डी फाइंड हुई है, यह लाइन ए बी का बाइसेक्टर है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। आप जानते हैं स्टेप्स में हम कंस्ट्रक्शन वर्क को टू दी पॉइंट नोट किया करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी 9.5 सेंटीमीटर की, तो यहां नोट कर दें। नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में इसके ए बी के हाफ से कुछ मोर डिस्टेंस लिया था, यहां नोट कर दें। टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए बी इन कंपासेस। इसके बाद क्या किया था, पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे, यहां नोट कर दें। नंबर 3, ए एज ए सेंटर ड्रॉ आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद क्या किया था, पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके सेम डिस्टेंस से आर्क लगाए थे। यह ध्यान रखते हुए कि यह आर्क पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें, नोट कर दें। नंबर 4, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। इसके बाद आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी सी डी से होकर, यहां नोट कर दें। नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डी। इस तरह से यह सी डी लाइन हमको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड हुई, यहां नोट कर दें। सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नाउ क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई whose length is 10.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप एक 10.3 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करें, उसका नेम एक्स वाई रखें और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे बोला गया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई whose length 10.3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एक 10.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को x नेम दिया और एंड पॉइंट को y नेम दिया। इसके बाद x y के हाफ से सम मोर डिस्टेंस कंपासेस में लिया और x पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपासेस में जो डिस्टेंस लिया है उसे बिना चेंज किए हुए पॉइंटर को पॉइंट y पर रखा और अप डाउन फिर से आर्क लगाए। यह आर्क पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम C और D रख दिया। इसके बाद सी डी से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी 10.3 सेंटीमीटर की, जिसका नेम एक्स वाई रखा था, तो यह नोट कर दें। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई ऑफ लेंथ 10.3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया था, आपने कंपासेस में एक्स वाई के हाफ डिस्टेंस से सम मोर डिस्टेंस लिया था, यह नोट करें। नंबर 2, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई इन कंपासेस। इसके बाद आपने पॉइंटर को पॉइंट एक्स पर रख करके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे, यह नोट कर दें। नंबर 3, एक्स एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद क्या किया था,
पॉइंटर को पॉइंट Y पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे, जिन्होंने पहले वाले आर्क को पॉइंट C और D पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ नोट कर दें। नंबर 4, Y as a center draw an arc on both sides of the line intersecting previous arc at point C and D। इसके बाद आपने क्या किया, CD से होकर के एक लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू CD। इस तरह से आपको XY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड हो गया। यहाँ नोट कर दें, CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY। इसके बाद में आपसे बोला गया है पार्ट ए में, टेक एनी पॉइंट ऑन P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेयर Px इज इक्वल Py। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उस पर कहीं भी अप डाउन, कहीं भी किसी भी जगह पर इस लाइन पर आप एक पॉइंट P लें, उसके बाद चेक करें क्या Px और Py इक्वल हैं। स्टूडेंट्स देखो, हम यहाँ पर ये एक पॉइंट लगाते हैं और इसका नेम P देते हैं। आप इस लाइन पर, CD लाइन पर कहीं भी पॉइंट P लगा सकते हैं। इसके बाद स्केल लें और इसका डिस्टेंस चेक करें। देखो, जितना डिस्टेंस ये XP का है स्केल में, उतना ही देखो यहाँ YP का है। बोथ डिस्टेंस आर इक्वल। यहाँ नोट कर दें, यस Px इज इक्वल Py। इसके बाद आपको यहाँ पार्ट बी में दिया गया है, इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ XY, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ MX एंड MY। स्टूडेंट्स, यह आपसे बोला जा रहा है कि M जो है XY पर एक मिड पॉइंट है। तो अब आप MX और MY के लिए क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हम यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसका नेम M देते हैं। अब आप स्केल में MX का डिस्टेंस देखें। देखो, ये डिस्टेंस है MX का। अब MY देखते हैं। देखो, MY का भी डिस्टेंस उतना ही है जितना MX का है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ नोट कर दें, यस MX इज इक्वल MY। Question 4. Draw a line segment of length 12.8 cm using compasses. Divide it 4 equal parts. Verify by actual measurement. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसकी लेंथ 12.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप कंपासेस यूज करके इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। उसके बाद स्केल से इस लेंथ को वेरीफाई करें, क्या ये 4 पार्ट्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, 12.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट A नेम दिया, एंड पॉइंट को पॉइंट B नेम दिया। इसके बाद आप कंपासेस में इसके हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेंगे और पॉइंटर को पॉइंट A पर रख करके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क लगाएंगे। इसके बाद कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंटर को पॉइंट B पर रखेंगे और अप डाउन आर्क लगाएंगे। ये आर्क पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट C और पॉइंट D नेम देते हैं। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो CD से होकर जाए। ये AB लाइन को CD लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे पॉइंट O नेम दे देते हैं। अब आप कंपासेस में OA के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेंगे और कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट A पर रख करके अप डाउन आर्क लगाएंगे। अब कंपासेस को चेंज किए बिना पॉइंटर को पॉइंट O पर रख करके अप डाउन आर्क लगाएंगे। ये आर्क पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे।
इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम ई और एफ देंगे। इसके बाद ई एफ से होकर के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन ई एफ ए ओ को इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक्स नेम दिया। इसके बाद ओ बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया और पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए। इसके बाद डिस्टेंस को बिना चेंज किए पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखा और अप डाउन आर्क लगाए। ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम जी और एच रख दिया। इसके बाद जी एच से होकर के एक लाइन ड्रॉ की। ये जी एच लाइन ओ बी को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका नेम जेड रखा। इसके बाद आप स्केल लें और ए एक्स का डिस्टेंस मेजर करें। इसके बाद चेक करें कि जितना डिस्टेंस ए एक्स का है उतना ही एक्स ओ का है क्या। इसके बाद चेक करें क्या ओ जेड में भी उतना ही डिस्टेंस है और इसके बाद देखें जेड बी में भी इतना ही डिस्टेंस है। हम देखते हैं, ये देखो ए एक्स इसका डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर। अब एक्स ओ देखें, इसका डिस्टेंस भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब ओ जेड देखें, इसका डिस्टेंस भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब जेड बी देखें, इसका डिस्टेंस भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आप जानते हो हमें वही पॉइंट नोट करने होते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन में किए थे। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन 12.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी जिसका नेम ए बी रखा था। यहां नोट कर दें, नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपने कंपासिस में हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया था, तो यहां नोट करें, नंबर 2, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए बी इन कंपासिस। इसके बाद आपने कंपासिस के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके बोथ साइड आर्क लगाया था। यहां नोट करें, नंबर 3, ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने कंपासिस के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए थे जो इन आर्क को इंटरसेक्ट करें। यहां नोट करें, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। इसके बाद आपने सी डी से होकर के लाइन ड्रॉ की थी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम ओ दिया था। यहां नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एट पॉइंट ओ। इसके बाद आपने ए ओ के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया था कंपासिस में। यहां नोट करें, नंबर 6, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए ओ इन कंपासिस। इसके बाद क्या किया था, कंपासिस को ए पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे। यहां नोट करें, ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद सेम डिस्टेंस से आपने कंपासिस को ऊपर रख करके अप डाउन बोथ साइड आर्क लगाए थे जो इन पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम ई और एफ रखा था। नोट करें, ओ एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ई एंड एफ। इसके बाद आपने क्या किया था, ई एफ से होकर के एक लाइन ड्रॉ की थी और ये लाइन ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका नेम एक्स रखा था। यहां नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ई एफ इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एट पॉइंट एक्स। इसके बाद आपने क्या किया था, ये ओ बी इसके हाफ से सम मोर डिस्टेंस कंपासिस में लिया था। यहां नोट करें, नंबर 10, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ओ बी
इन कंपासेस। इसके बाद आपने कंपासेस को पॉइंट बी पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे। यहाँ नोट करें नंबर 11, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने कंपासेस को पॉइंट ओ पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए थे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें, और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम G और H रखा था। यहाँ नोट करें O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट G एंड H। इसके बाद आपने क्या किया था, GH से होकर के लाइन ड्रॉ की थी जो लाइन AB को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का नेम Z रखा था। तो यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू GH इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट Z। इस तरह से आपका AX, XO, OZ और ZB ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं जो कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ नोट कर दें 14, thus AX, XO, OZ and ZB are 4 equal parts of AB। इसके बाद इसे प्रॉपर मेजर करते हैं। देखो ये हमने AX मेजर किया जो कि 3.2 है, XO मेजर किया ये भी 3.2 है, OZ मेजर किया ये भी 3.2 है और ZB मेजर किया ये भी 3.2 है। यहाँ नोट कर दें, by measuring we got each part is 3.2 centimeter। Question 5, with PQ of length 6.1 centimeter as a diameter draw a circle। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक लाइन PQ ड्रॉ करें जिसकी लेंथ 6.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस PQ लाइन को डायमीटर यूज करते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम दिया और एंड पॉइंट को Q नेम दिया। अब कंपासेस में PQ के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के P को सेंटर मानते हुए अप डाउन आर्क लगाए। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट Q पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम C और D नेम दे देते हैं। इसके बाद C और D से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर दी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O नेम दे दिया। इसके बाद O पर कंपासेस का पॉइंटर रख करके OP के इक्वल डिस्टेंस कंपासेस में लेकर के पॉइंटर को O पर ही रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने में आप ये ध्यान रखें कि जब सर्कल ड्रॉ कर रहे होंगे तो सर्कल पॉइंट P और पॉइंट Q के ऊपर से होकर के जाएगा। इस तरह से हमारा यह रिक्वायर्ड सर्कल प्रिपेयर होता है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स आप जानते हैं, जो वर्क हमने कंस्ट्रक्शन में किया है उसे टू द पॉइंट नोट करना होता है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन PQ 6.1 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया था, कंपासेस में PQ के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया था। यहाँ नोट करें नंबर 2, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ PQ इन कंपासेस। इसके बाद क्या किया था, पॉइंट P को सेंटर मानते हुए अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाए थे। यहाँ नोट करें नंबर 3, P एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद क्या किया था, सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस को चेंज किए हुए बिना कंपासेस को पॉइंट Q पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए थे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें।
इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का नेम सी और डी रख लिए थे। तो यहां नोट करें, क्यू एज ए सेंटर, पॉइंट क्यू को सेंटर मानते हुए किया था। Q as a center, draw an arc on both sides of the line intersecting previous arc at point C and D. इसके बाद क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी CD से होकर के और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम O रखा था। यहां नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू CD बाइसेक्टिंग PQ एट पॉइंट O। इसके बाद में क्या किया था, OP का डिस्टेंस लिया था, मीन्स OP रेडियस लिया था और O को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर दिया था। यहां नोट करें, नाउ टेक रेडियस ऑफ OP एंड O एज ए सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल। इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड सर्कल प्रिपेयर होता है। यहां नोट कर दें, इट इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल। Question 6. Draw a circle with center C and radius 3.4 cm. Draw any chord AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it is passes through C. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस 3.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके सेंटर का नेम सी रखना है। इसके बाद आप इस सर्कल में कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, उस कॉर्ड को ए बी नेम देंगे। इसके बाद में आप इस ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद में देखेंगे क्या यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट सी जो सेंटर है सर्कल का इससे होकर जाता है। सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपसे बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट सी बनाएं और कंपास इसमें 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के सी को सेंटर यूज करते हुए सर्कल ड्रॉ कर दें। ये देखो, हमने यहाँ कंपास इसमें 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और इसके पॉइंटर को पॉइंट सी पर रखा और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में आपसे बोला है ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, तो हम यहाँ पर यह कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद आपसे बोला है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए सबसे पहले हम कंपासेस में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेंगे। इसके बाद कंपासेस को पॉइंट ए पर रख करके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क लगाएंगे। इसके बाद पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए मीन्स कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके अप डाउन बोथ साइड में आर्क लगाएंगे। यह आर्क इस तरह से लगाएंगे कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करें। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को P और Q नेम देते हैं। इसके बाद PQ से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से यह लाइन PQ लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे जैसा कि आपसे बोला गया है एग्जामिन इफ इट पासेस थ्रू C। अब आपने देखना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन PQ है, क्या यह पॉइंट C जो सेंटर का पॉइंट C है उससे होके जाती है। हम देखते हैं कि देखो ये लाइन PQ यहाँ इस सेंटर से होके जा रही है। इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के, ये जो 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस बोलेंगे। तो आपने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो इसका सेंटर है उसे C नेम दिया था। यहाँ नोट करें, मार्क C एट सेंटर। इसके बाद में आपने एक कॉर्ड AB बनाई थी।
तो नोट करें, ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी। इसके बाद आपने ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लिया था कंपासेस में। यहाँ नोट करें नंबर 4, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए बी इन कंपासेस। इसके बाद आपने ए को सेंटर मानते हुए इसके अप और डाउन बोथ साइड में आर्क ड्रॉ किए थे। नोट करें नंबर 5, ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने बी को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से आर्क लगाए थे जो इन्हें इंटरसेक्ट करें। यहाँ नोट कर दें, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन intersecting previous arc at point P and Q। इसके बाद आपने PQ से होकर के लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू PQ। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आपने देखना है कि क्या पॉइंट C से होके जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड AB का, ये सर्कल के सेंटर C से होकर के ही जा रहा है। यहाँ नोट कर दें, हियर वी कैन सी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB passes through center। Question 7, repeat question 6 if AB happens to be a diameter। स्टूडेंट, इसमें बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन 6 आपने किया है उसी को रिपीट करें। ए भी एक डायमीटर है तो क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके सेंटर को सी मार्क किया। इसके बाद में सेंटर से होकर के एक लाइन ड्रॉ करें जिसका नेम ए बी दें। अब कंपास में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के अप डाउन आर्क लगाएं। इसके बाद कंपासिस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना कंपासिस के पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके अप डाउन आर्क लगाएं। यह आर्क इस तरह से लगाएं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करें और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम पी और क्यू देते हैं। इसके बाद पी क्यू से होकर के लाइन ड्रॉ करें। अब इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड AB का, ये सर्कल के सेंटर C से होकर के ही जा रहा है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने सेंटर को C नेम दिया था। नोट करें, मार्क C एट सेंटर। इसके बाद आपने C से होकर के ये AB लाइन ड्रॉ की थी जिसे आप डायमीटर बोल सकते हैं। यहाँ नोट करें, ड्रॉ डायमीटर AB। इसके बाद आपने कंपासेस में हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के यहाँ नोट करें, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ AB इन कंपासेस। इसके बाद आपने सेम डिस्टेंस से ए को सेंटर मानते हुए अप डाउन आर्क लगाए थे। यहाँ नोट करें, ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने सेम डिस्टेंस से बी को सेंटर मानते हुए अप डाउन आर्क लगाए थे जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ नोट करें, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी एंड क्यू। इसके बाद आपने पी क्यू से होकर के लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी क्यू। इसके बाद आपसे बोला गया है व्हाट हैपन इफ ए बी डायमीटर। यहाँ ए बी डायमीटर है। इसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड AB का, ये सर्कल के सेंटर C से होकर के ही जा रहा है। यहाँ नोट कर दें, हियर वी कैन सी
The perpendicular bisector of AB passes through center. Question 8. Draw a circle of radius 4 cm. Draw any two of its chords. Construct the perpendicular bisector of these chords. Where do they meet? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और आप इसके कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लें। उन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करें। इसके बाद आप देखें कि वे दोनों कहाँ मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कंपासेस में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया। इसके सेंटर को सी नेम दिया। इसके बाद इस सर्कल में एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ की। अब कंपासेस में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए। इसके बाद डिस्टेंस को बिना चेंज किए पॉइंटर को पॉइंट बी पर रख करके अप डाउन आर्क लगाए। यह आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम पी और क्यू रखा। इसके बाद पी क्यू से होकर के लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमने एक्स वाई एक और कॉर्ड ड्रॉ की। इसके बाद कंपासेस में एक्स वाई के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के एक्स को सेंटर यूज करते हुए इसके बोथ साइड आर्क लगाए। इसके बाद कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना वाई को सेंटर यूज करते हुए फिर से आर्क ड्रॉ किए जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम ई और एफ रख देते हैं। इसके बाद ई एफ से होकर के लाइन ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, कंपासेस में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ किया था। यह नोट करें। नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया था, ये जो सेंटर है इसे सी नेम दिया था। नोट करें, मार्क सी एट द सेंटर। इसके बाद आपने एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी। इसके बाद आपने कंपासेस में ए बी के हाफ से सम मोर डिस्टेंस ली थी। यहाँ नोट करें, टेक डिस्टेंस सम मोर देन हाफ ऑफ ए बी इन कंपासेस। इसके बाद अप और डाउन आर्क लगाए थे। यहाँ नोट करें, ए एज ए सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद डिस्टेंस को चेंज किए बिना बी को सेंटर मानते हुए अप डाउन आर्क लगाए थे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें। यहाँ नोट कर दें, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी एंड क्यू। इसके बाद आपने पी क्यू से होकर के लाइन ड्रॉ की थी, तो नोट करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी क्यू। इसके बाद आपने एक और कॉर्ड एक्स वाई ड्रॉ की थी। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अनदर कॉर्ड एक्स वाई। इसके बाद आपने एक्स वाई के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के इस लाइन के बोथ साइड आर्क लगाए। यहाँ नोट करें, एक्स एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने वाई को सेंटर मानते हुए इस लाइन के बोथ साइड आर्क लगाए थे जो पहले वाले आर्क को पॉइंट ए और ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ नोट कर दें, वाई एज ए सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। इसके बाद आपने ई से होकर के लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डी। हम यहाँ देखते हैं
जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड वेयर डू दे मीट। इन कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं वो कहाँ मिलते हैं। देखो हम ये देखते हैं, एक ये कॉर्ड ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू है, और दूसरा कॉर्ड एक्स वाई है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल और ई है, और ये दोनों पॉइंट सी पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप आंसर नोट कर देंगे, दे मीट एट सेंटर। क्वेश्चन 9, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टिस O, टेक अ पॉइंट A on A of one of its arm and B on another such that OA is equal OB. Draw the perpendicular bisector of OA and OB. Let them meet at P. Is PA is equal PB. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप कोई भी एक एंगल ड्रॉ करें, उस एंगल की वर्टिस O रखें, इसके बाद आप वन आर्म पर पॉइंट A लें और अदर आर्म पर पॉइंट B लें, इस तरह से कि OA इज इक्वल OB हो। इसके बाद आप इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ये परपेंडिकुलर दोनों जहां एक दूसरे से मीट करते हैं उसे पॉइंट P नेम दें। इसके बाद चेक करें क्या PA इज इक्वल PB है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। हमने यह एक एंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नेम NOP रखते हैं। इसके बाद NO पर एक पॉइंट B लेते हैं और OP पर एक पॉइंट A लेते हैं। इसके बाद ये जो OA है इसके हाफ से सम मोर डिस्टेंस कंपासेस में लेते हैं और पॉइंट O को सेंटर मानते हुए इस लाइन के बोथ साइड आर्क लगाते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से पॉइंट A को सेंटर मानते हुए आर्क लगाते हैं। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद OB के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेते हैं और कंपास को पॉइंट O पर रख करके आर्क लगाते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपास के पॉइंटर को पॉइंट B पर रख करके बोथ साइड आर्क लगाते हैं। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम C और D रखते हैं। C और D से होकर के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नेम P रखते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस। देखो ये PA का डिस्टेंस है और ये PB का डिस्टेंस है। देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। जैसा कि हमें आज किया गया है, इज PA इज इक्वल PB। यस, बोथ आर इक्वल। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आपने सबसे पहले क्या किया था, एक एंगल NOP ड्रॉ किया था। यह नोट कर दें, ड्रॉ एन एंगल NOP। इसके बाद क्या किया था, आपने 2 पॉइंट लिए थे A और B, इस तरह से कि OA इज इक्वल OB हो। यहाँ नोट कर देते हैं, टेक पॉइंट A एंड B ऑन इट्स आर्म सच दैट OA इज इक्वल OB। इसके बाद क्या किया था, OA के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाए थे। नोट करें, A एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद क्या किया था, सेम डिस्टेंस से O को सेंटर मानते हुए आर्क लगाए थे। यहाँ नोट कर दें, O एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। इसके बाद क्या किया था, EF से होकर के एक लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू CF। इसके बाद आपने OB के हाफ से सम मोर डिस्टेंस लेकर के B को सेंटर मानते हुए
आर्क ड्रॉ किए थे। यहाँ नोट कर दें, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। इसके बाद सेम डिस्टेंस से ओ को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किए थे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ नोट करें, ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। इसके बाद क्या किया था, सी डी से होकर के लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ई एफ, लेट देम मीट एट पी। ये दोनों लाइन यहाँ पी पर मिलती हैं। इसके बाद आपसे बोला था एच पी ए इज इक्वल पी बी। हम यहाँ चेक करते हैं, देखो ये डिस्टेंस पी ए का है और सेम डिस्टेंस पी बी का है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, इसीलिए नोट कर दें, यस पी ए इज इक्वल पी बी।